अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक उनकी औलाद कनाअन ही में आबाद रही। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों की हसद की वजह से बज़ाहिर ग़ुलाम बनकर मिस्र में तशरीफ़ लाए गए। यहाँ तक कि हक़ ताला ने उनको बड़ा उरूज अता फरमा दिया। जब कनाअन में सख्त कहत पड़ा, सूखा पड़ा, तब याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी सारी औलाद मिस्र में आ गए। इन सब को अल्लाह ने बढ़ावा दिया और चंद सदियों में मिस्र में इनके लाखों आदमी आबाद हो गए, इनके नस्ल बढ़ गए। और इसी अरसे में वहाँ बनी इसराइल का बहुत बड़ा दबदबा हो गया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाला फ़िरऔन और उसके साथी मर खप गए और मुल्क मिस्र में बदनज़मी पैदा हो गई। वलीद इब्ने मुसअब को, जो सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन है, इस्फ़हान शहर का एक अत्तार था। जब उस पर बहुत कर्ज हो गया तो इस्फ़हान से भागकर शाम पहुंचा, लेकिन वहां माआश का कोई जरिया हाथ ना आया। तब वह रोजी की तलाश में मिस्र आ गया। यहाँ उसने देखा कि गांव में तरबूज बहुत सस्ते में बिक रहे हैं और शहर में बहुत महंगे। दिल में सोचा कि यह नफ़ा देने वाली तिजारत है, इसलिए उसने गांव से बहुत सारे तरबूज खरीदे। मगर जब शहर की तरफ चला तो रास्ते में चुंगी वालों ने कई जगह उससे महसूल वसूल किया, टैक्स वसूल कर लिया। बाजार आते आते उसके पास सिर्फ एक तरबूज बचा, बाकी के तरबूज महसूल में चले गए। वह समझ गया कि इस मुल्क में कोई शाही निज़ाम नहीं है, जो चाहे हाकिम बनकर माल हासिल कर ले। उस वक्त मिस्र में कोई वबा बीमारी फैली हुई थी, लोग मर रहे थे। इसका वो फ़ायदा उठा लिया और फ़ायदा उठाकर वह कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया और कहा कि मैं शाही अफसर हूँ, मुर्दों पर टैक्स लगा है, फिर मुर्दा मुझे 5 दिरहम दो, यानी मुर्दा वाले मुझे 5 दिरहम दें, तब जाके अपना मुर्दा दफन करे कब्रिस्तान में। इस बहाने चंद रोज में उसने बहुत सा माल जमा कर लिया। इत्तफाक से एक रोज कोई बड़ा आदमी दफन के वास्ते लाया गया कब्रिस्तान में। इसने उनके वारिसों से भी रुपया मांगे। उन्होंने इसे गिरफ्तार करके बादशाह तक पहुंचा दिया और सारा वाक़या बादशाह को बताया गया। बादशाह ने उससे पूछा कि तुझे किसने इस जगह मुकर्रर किया है टैक्स वसूलने के लिए? वलीद ने कहा कि मैंने आप तक पहुंचने का यह बहाना बनाया था, यह जरिया बनाया था। लोग मुझे आप तक पहुंचने नहीं देते थे। मैं आपको कुछ खबर करना चाहता हूँ। आपके मुल्क में बड़ी बदनज़मी फैली हुई है। मैंने 3 माह के अरसे में जुल्म से इतना माल जमा कर लिया है जिसका कोई हद्दो हिसाब नहीं। तो दूसरे हाकिम क्या ये सब नहीं करते होंगे? यह कहकर वह सारा माल बादशाह के कदमों में डाल दिया और कहा कि अगर आप अपने मुल्क का इंतजाम अगर मेरे सुपुर्द कर दें तो मैं आपका सारा मुल्क दुरुस्त कर दूंगा। बादशाह को उसकी बात पसंद आई और उसे कोई मामूली ओहदा दे दिया। वलीद ने वह तरीका अख्तियार किया कि बादशाह भी खुश रहे और रियाया भी। धीरे धीरे वह तमाम लश्कर का अफसर बना दिया गया और मुल्क का इंतजाम अच्छा हो गया। जब मिस्र का बादशाह मर गया तो रियाया ने वलीद को तख्त पर बिठा दिया। उसने तख्त पर बैठते ही अपना ऐलान कर दिया कि लोग मुझे सजदा करें। सबसे पहले उसके वजीर हामान ने उसे सजदा किया और फिर दूसरे अमीरों और सरदारों ने। वह रियाया से खुद को सजदा कराता और जो दूर रहते थे उनके लिए अपना बुत बनाकर भेजवा देता ताकि वो वहाँ पे उनकी सजदा करें। तमाम मिस्र वाले फ़िरौन की पूजा में गिरफ्तार हो गए, मगर बनी इसराइल ने इससे इनकार कर दिया। फ़िरौन ने उनके सरदारों को बुलाकर बहुत डराया धमकाया, मगर उन्होंने कहा कि हम तेरी इबादत नहीं कर सकते, सिर्फ अपने रब की इबादत करेंगे, तू जो चाहे सो कर ले। फ़िरौन गुस्से में आ गया और देगों में जैतून का तेल और गंधक खौलाकर बनी इसराइल के ऊपर डालना शुरू कर दिया। बनी इसराइल ने यह सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, मगर रब की इताअत से अपना मुंह न फेरा और न फ़िरौनियों को सजदा किया। जब बहुत से बनी इसराइल जला दिए गए तब हामान ने फ़िरौन से कहा कि इनको मोहल्लत दें और इनको दुनिया में जलील करके रखें।
तब उसे जलाने से हाथ खींचा और इस्राएलियों पर सख्तियां शुरू कर दी। उसी जमाने में फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि बैतुल मक़दिस की तरफ से एक आग आई जिसने तमाम कब्तियों और फिरौनियों को जला डाला, मगर इस्राएलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और फिर देखा कि बनी इस्राएल के मोहल्ले से एक बहुत बड़ा अजदहा निकला जिसने उसको तख्त से नीचे डाल दिया, यानी वह अजदहा तख्त से बादशाह को नीचे गिरा दिया, फिरौन को। उसने ख्वाब की ताबीर बताने वाले को बुलाया और इस ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने कहा कि ऐ फिरौन, बनी इस्राएल में एक लड़का पैदा होने वाला है जो तेरे हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसने फिरौन शहर के कोतवाल को बुलाकर हुक्म दिया कि 1000 सिपाही हथियार बंद और 1000 दाइयाँ बनी इस्राएल के मोहल्ले में मुकर्रर कर दो कि जिस घर में लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। चंद साल में बताया जाता है कि इस्राएल के 12,000 बच्चे और एक रिवायत में है कि 70,000 बच्चे कत्ल करा दिए गए और 90,000 हमल गिरा दिए गए। खुदा की शान, बनी इस्राएल के बूढ़े भी जल्दी जल्दी मरने लगे। तब कब्तियों ने फिरौन से दरख्वास्त की कि बनी इस्राएल में मौत का बाजार गर्म है और उधर उनके बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो यह कौम फना हो जाएगी, फिर हमें खिदमतगार कहाँ से मिलेंगे। तब फिरौन ने हुक्म दिया कि अच्छा, 1 साल बच्चे कत्ल किए जाएं और 1 साल छोड़ दिए जाएं। रब की शान की छोड़ने वाले साल में हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, और कत्ल के साल में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। मेरे भाइयों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। इसका 2 पार्ट हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।